हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर प्रतिभा शर्मा। तो हमने लास्ट वीडियो में दिनचर्या के बारे में बात किया था। तो हमने इनिशियल 5 to 6 दिनचर्या हमने देख लिया था। दिनचर्या पूरा 17 पॉइंट्स उसमें आते हैं, जिसमें से और जो 5 to 6 पॉइंट्स हैं हम आज थोड़ा कवर करने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट जो आता है उसमें आता है शिरो अभ्यंग। सो शिरो अभ्यंग मतलब अप्लीकेशन ऑफ ऑयल टू द हेड। अभी ड्यूरिंग प्रैक्टिस हम देखते हैं कि बार बार शिरो अभ्यंग नहीं कर पाते, क्योंकि काम पे जाते हैं तो ऑयली हेयर लेके अगर हम जाएंगे तो और डस्ट पार्टिकल्स चिपक जाते हैं। तो इसका आंसर क्या है? क्योंकि बेनिफिट्स तो शिरो अभ्यंग का बहुत वास्ट दिया है आचार्य ने। तो स्टार्टिंग विद द लोकल बेनिफिट्स, पहले बेनिफिट समझ लेते हैं, देन आई विल टेल यू हाउ यू शुड बी अप्लाइंग। तो बेनिफिट्स आते हैं कि जो आपका ग्रेइंग ऑफ हेयर अगर हो रहा है, जिसको हम पालित्य बोलते हैं, या हेयर फॉल हो रहा है रिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया, हेयर फॉल अगर हो रहा है, देन जिसको हम खालित्य बोलते हैं, देन ऑल्सो शिरो अभ्यंग इज गोइंग टू हेल्प यू। सेकेंड थिंग इज अगर थिनिंग ऑफ हेयर है, हेयर एक हेयर जो अब आप देखते हो बहुत थिन हो गया है, ओके। एंड फोर्थ थिंग इज अगर आपका जो रूट है, सो रूट से ही हेयर निकल रहा है, या अगर आपका हेयर का जो टेक्सचर है बहुत ड्राई हो गया या स्प्लिट एंड्स आ रहे हैं, सो दिस आर द मल्टीपल टाइप्स ऑफ हेयर इश्यूज दैट वी सी रेगुलरली। तो ये एक हो गया। सेकेंड थिंग इज जो दृढ़ हेयर है, कुछ लोग हम देखते हैं कि एक लेंथ तक ही आता है, उसके बाद वो लेंथ बढ़ता ही नहीं है, तो उसमें भी शिरो अभ्यंग का बहुत अच्छी तरह से यूज़ है। अगर हम होल बॉडी को कंसिडर करें, सो देर इज़ अ पॉइंट कॉल्ड ब्रह्मरंध्र, जिधर रेगुलरली ऑयल एप्लीकेशन से क्या होता है कि आपका नर्वस सिस्टम जो है वो बहुत एक्टिवेटेड हो जाता है, एंड आपका जो सेंस ऑर्गन्स है, जो अपर सेंस ऑर्गन्स है, ये भी उसका जो फंक्शनिंग है वो बहुत अच्छी तरह से निखर के आता है। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। बिकॉज ऑफ दिस द जनरल बेनिफिट्स जो है वो है कि आपका जो पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है बहुत अच्छा हो जाता है, एंड आपका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ जाता है, ओके। सो फर्स्ट थिंग इज शिरो अभ्यंग। सेकेंड थिंग इज देर इज पादाभ्यंग, दैट इज ऑयल एप्लीकेशन टू योर प्लांटार एस्पेक्ट ऑफ योर फुट। तो जैसे देर इज अ साइंस कॉल्ड एक्यूप्रेशर, जिसमें प्रेशर एप्लीकेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर हैंड या पैर में डिफरेंट पार्ट्स में अगर प्रेशर एप्लीकेशन आप करते हो तो देखते हैं कि पूरे बॉडी में कुछ चेंजेस, इम्प्रूवमेंट वगैरह हम देख सकते हैं। तो ये पॉइंट को अगर आप ले सकते हो तो वो पॉइंट है। और दूसरी पॉइंट ये भी है कि लोकल जो पैर में आपका तकलीफ होता है, सी वी आर 2 legged एनिमल्स, है ना, हम अपने पैर में ही ज़्यादा देर तक हम रहते हैं, तो वी आर नॉट 4 legged एनिमल्स। व्हेन वी आर 2 legged एनिमल्स, ज़्यादातर जो है हमारे बॉडी का वजन हमारे पैर ले रहा है, एंड ऑल द हीट ऑफ आवर बॉडी इट इज गोइंग टू आवर फुट। तो इसकी वजह से क्या होता है, देर इज सो मच ऑफ ड्राइनेस और वीकनेस इन द फूड कैन बी सीन। नर्वस सिस्टम जब इन्वॉल्वमेंट होता है, पहले हम देखते हैं कि फूड से नर्वस सिस्टम जो है वो वीक होना स्टार्ट होता है। सो बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स क्या होता है कि फूड को स्पेसिफिकली आचार्यों ने बहुत इंपॉर्टेंस दिया हुआ है, तो फूड को मसाज करना है। सो व्हेन यू आर मसाजिंग द फूड, यूजुअली अभी जो डे टू डे लाइफ स्टाइल है उसमें से आई वुड सजेस्ट यू गो फॉर एप्लीकेशन ऑफ ऑयल इन द नाइट बिफोर स्लीप। उसमें भी यू गो फॉर सम वॉलेटाइल ऑयल, हाँ। तो नॉर्मल ऑयल डिपेंडिंग ऑन द रीजन, देखो ऑयल भी बहुत अलग अलग रहता है। नॉर्थ में यूजेज ऑफ स्पेसिफिक ऑयल सरसों का ऑयल रहता है, बीच में जो है इधर ग्राउंडनट ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है, एंड तिल का ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है। व्हेन यू गो टू द साउथ देर इज़ कोकोनट ऑयल विच इज़ यूज रेगुलरली। सो डिपेंडिंग ऑन द ऑयल विच इज़ गुड फॉर यू, मतलब आपके लिए जो यूज टू है वैसे ऑयल आप यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो वैसे ऑयल यू ट्राई टू अप्लाई। एंड व्हेन आई से वॉलेटाइल ऑयल्स, सम स्मेल लाइक जैसे लेमन ग्रास हो गया, उसका जो ऑयल है वो आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसे जो नेचुरली जो हमको हर्ब से स्मेल वाला मिलता है, दैट वुड बी मोर बेटर। इससे आपका जो मन है वो भी अच्छा हो जाता है व्हेन यू आर गोइंग टू स्लीप, ओके। सो नेक्स्ट थिंग इज देर इज कर्णपूर्ण। सो कर्ण को ऑयल लगाना, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अभी शिरो अभ्यंग जब मैं बोल रही थी, सो यू अंडरस्टैंड कि शिरो अभ्यंग पूरे हेड को ऑयल मसाज करना, दैट यू कैन डू इट वीकली ट्वाइस और थ्राइस। बट व्हेन इट कम्स टू शिरो अभ्यंग एवरी डे, तो इधर यू कैन अप्लाई 3-4 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल टू ओनली योर ब्रह्मरंध्र। तो इधर आप अप्लाई करोगे, यूजुअली हम देखते हैं कि इधर से हमारा जो बॉडी का हीट है वो निकलता है,
है ना, उसके लिए अप्लीकेशन ऑफ ऑयल हियर एवरी डे इज़ मोर देन इनफ। पूरे हेयर को हर दिन ऑयल अप्लाई करो, हर दिन नहाओ, दैट इज़ नॉट व्हाट इज़ इंडिकेटेड। नेक्स्ट थिंग इज कर्ण अभ्यंग। कर्ण अभ्यंग भी सेम है। सो दे इन कर्णपूर्ण देर इज़ वन थिंग कॉल्ड कर्णपूर्ण डन एज अ ट्रीटमेंट। आपको वो पार्ट नहीं करना है व्हेन यू आर डूइंग दिस इन दिनचर्या। दिनचर्या में आपको क्या करना है, यू डिप योर फिंगर्स इन द ऑयल एंड यू जस्ट अप्लाई टू द साइड्स ऑफ योर ईयर। ओके, दिस इज मोर देन इनफ। आपको ईयरबड भी नहीं लेना है। यू शुड नॉट अप्लाई इट वेरी डीपली जाके ऑयल को अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा यू कैन टेक इट एंड यू कैन पुट ड्रॉप्स इनसाइड योर ईयर्स। अगर ये आप रेगुलरली करना चाहते हो, एवरीडे बेसिस यू आर डूइंग इट, जस्ट अप्लाई टू द आउटर सरफेस। आई वुड सजेस्ट दैट, बिकॉज रेगुलरली एप्लीकेशन से फर्स्ट थिंग इज फंगल इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम्स हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन वो कन्वर्ट आउट हो सकता है। सो ये कॉम्प्लिकेशंस आप मत करो। लाइफस्टाइल चेंजेस डेफिनेटली, ये जो हम बोल रहे हैं अच्छी बात है, बट ऑलवेज गो टू अ फिजिशियन एंड गेट प्रॉपर एडवाइजेस। सिर्फ ये वीडियो देख के आपने ये शुरू कर दिया, ऐसे मत करो। देर आर सम प्रिकॉशंस दैट यू नीड टू टेक। प्रकृति असेसमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपका लाइफस्टाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इफ़ यू आर सिटिंग इन AC द होल डे, तो थोड़ा प्रिकॉशन लेते हुए ये प्रोसीजर्स यू हैव टू बी डूइंग। नेक्स्ट थिंग इज शरीर अभ्यंग। अभ्यंग टू द होल ऑफ द बॉडी। देखिए पर्सनली जो मैं करती हूँ, आई एम टेलिंग यू कि शरीर अभ्यंग पूरे बॉडी को ऑयल एप्लीकेशन अगर हो सकता है, वेरी गुड, डेफिनेटली गुड। मैं क्या करती हूँ डेली बेसिस में, ओनली ऑन द जॉइंट्स आई ट्राई टू अप्लाई ऑयल, एंड अगर देर इज सम पेन, सम सोरनेस, आई अप्लाई द ऑयल विद कर्पूर, और एल्स ओनली ऑन द वीकेंड्स एप्लीकेशन ऑफ ऑयल टू द होल बॉडी विल डू। क्या होता है, होल बॉडी को जब आप गर्म तेल से मसाज करते हो एंड गर्म पानी से नहाते हो, बॉडी थोड़ा थक जाता है ना, तो उसके बाद आपके रेगुलर जो वर्क है उसमें जाना एंड डूइंग इट एक्टिवली थोड़ा डिफिकल्ट होता है। योर बॉडी गोज इन टू अ रिलैक्सेशन मोड। तो वीकेंड्स में ही आई वुड सजेस्ट यू गो फॉर फुल बॉडी मसाज एंड ऑयलिंग, दैट विल डू। अगर वो भी यू आर नॉट हैप्पी विद द ऑयल स्मेल वगैरह वगैरह, है ना, नेवर गो फॉर स्मेली गुड स्मेल ऑयल्स। नॉर्मल जो घर में ऑयल है, तिल का ऑयल है या कोकोनट ऑयल है, बेस्ट ऑप्शन इज ऑलवेज तिल ऑयल्स। सो दैट ओनली यू हैव टू अप्लाई। बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल ऑयल्स को आप मत जाओ, बिकॉज देर आर हेयर फॉलिकल्स थ्रू विच ऑल दिस ऑयल्स आर गेटिंग एब्सॉर्ब्ड। तो नेवर गो फॉर सम आर्टिफिशियल ऑयल्स। ओके, सो अप्लाई दिस थिंग एंड 15 days once भी चलेगा, but start with it. There is some really good benefits. Try to start with it. And the next thing is getting a bath, है ना। जब आप नहाते हो, बाय डिफ़ॉल्ट यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द बॉडीली एंड मेंटल जो स्ट्रेस है ये बहुत अच्छी तरह से निकल जाता है। एंड अलॉन्ग विद बेदिंग, इफ़ यू आर यूजिंग सम फ्रेग्रेंट ऑयल्स, नेचुरल फ्रेग्रेंट ऑयल्स, लेमन ग्रास इज़ ऑलवेज अ गुड एग्जाम्पल आई गिव। नेचुरली आपको लेमन ग्रास आराम से मिल जाता है, उसका ऑयल बना के आप रखो, तो वो यू ट्राई टू यूज़ इट इन योर बेदिंग ऑयल्स। तो इससे भी क्या होता है कि आपका मन और आपका जो शरीर है, इससे थकावट बहुत अच्छी तरह से निकल जाता है। एंड बाय डिफ़ॉल्ट व्हाट हैपन्स, योर मनस इज प्रसन्न, यू आर ऑलवेज हैप्पी, एंड आपका जो मनी है, मनी गेट्स अट्रैक्टेड। तो प्रोफेशनली, पर्सनली यू आर ऑलवेज हैप्पी, तो बाय डिफ़ॉल्ट मनी विल स्टार्ट फॉलोइंग यू एंड यू विल हैव अ वेरी लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग हैप्पी लाइफ। तो सो दीज आर द पॉइंट्स आई वुड वांट टू टच टुडे। तो इसके बाद विल गो फॉर सम अदर स्टेप्स, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स है, दैट आई विल फिनिश इन द नेक्स्ट वीडियो। सो इफ़ यू लाइक ऑल these things, and again I'll tell you, take a physician's advice as to how you can start all those things. ये सारी चीज़ें बहुत बेनिफिशियल है डेफिनेटली, बट अगर आप गलत तरीके से कर रहे हो तो, या आपका जो प्रकृति है उसके विरुद्ध होकर आप कुछ कर रहे हो, तो आपको डिफ़िकल्टी भी हो सकती है। सो आई वुड सजेस्ट टेक योर फिजिशियंस एडवाइस। कोई पास में कोई आयुर्वेदिक फिजिशियन है, डेफिनेटली यू शुड गो एंड टॉक अबाउट दिस थिंग्स। दे विल बी वेरी हैप्पी टू अंडरस्टैंड दैट यू नो दीज थिंग्स रिगार्डिंग दिनचर्या। अगर कोई फिजिशियन नहीं है, देन डेफिनेटली आई एम ऑलवेज देयर, कॉन्टैक्ट मी ऑनलाइन एंड आई विल ऑलवेज बी हैप्पी टू हेल्प यू। चलो, थैंक यू।